कहा जाता है कि खेल, संगीत और कला जो होता है वो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर होता है। लेकिन आज कुछ लोग हैं हमारे देश में, कुछ हिंदू संगठन और कुछ कट्टरवादी हिंदू लोग, जो एनी टाइम जो है वो हिंदू मुस्लिम करने का फिराक में लगे रहते हैं। जावेद अख्तर विराट कोहली जिंदाबाद का नारा नारा क्या लगाए, कुछ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनको नागवार गुजर गया और वो जावेद अख्तर से सर्टिफिकेट मांगने लगे। जो जो जावेद अख्तर भारत के जो हिंदी सिनेमा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, देश दुनिया में हिंदी सिनेमा के द्वारा भारत का कला और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाए, उस जावेद अख्तर से कुछ लोग मतलब सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप भारतीय हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट दीजिए तब जिंदाबाद का नारा लगाइएगा। इसी का नतीजा है कि हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा हुआ है उसका नतीजा अब क्रिकेट में भी दिखने लगा है। जो क्रिकेट खेल है, खेल में जाति मजहब धर्म का कोई काम नहीं है, लेकिन आजकल लोग खेल में भी जाति मजहब खोजने लगते हैं। क्योंकि हमारे देश में भाजपा एक काम की कि हर एक चीज में धर्म वाला एंगल जो भाजपा तलाशी, जिसके बाद से जो मोदी के परिवार वाले लोग का जो अकाउंट है एक्स पे, वो जावेद अख्तर पे बरस गए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को तो मालूम ही है कि 23 फरवरी का आप लोग मैच देखे होंगे और 23 फरवरी को जो मैच खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में, जहां भारत पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की और भारत जो है आपका 6 विकेट हाथ में था भारत का, तभी भारत मैच जीत लिया। और जो पाकिस्तान है वो आपका 241 रन बनाया था और भारत 244 रन बना के मैच को जीत लिया। और आपका 42वें ओवर अभी हुआ था और 43वां ओवर का दूसरा बॉल हुआ था और दूसरे बॉल में ही 43वां ओवर का दूसरे बॉल में ही विराट कोहली चौका मारकर मैच को जिता दिए। जिसके बाद से खबर जिस तरह से आया कि जो जावेद अख्तर हैं ये एक्स पर पोस्ट किए और भारत का जीत का जश्न मनाए और विराट कोहली जिंदाबाद का नारा भी लगाए और बोले कि ये ट्वीट पर लिखे, क्या लिखे वो आपको बता देते हैं। जावेद अख्तर लिखे कि विराट कोहली जिंदाबाद, हम सभी को आप पर गर्व है, बहुत गर्व है। जिसके बाद से एक यूजर जो है, जो अपने आप को एक कट्टरवादी यूजर होगा तभी तो, मतलब कोई अगर जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कोई अगर भारत जीता है उसका जश्न मना रहा है, उससे भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है कि मुस्लिम क्यों जश्न मना रहा है, क्योंकि ऐसा ही बात है ना। देखिए यूजर क्या लिख रहा है, यूजर का कहना है जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। मतलब हर एक चीज में जय श्री राम, मतलब क्रिकेट में जय श्री राम कहां से आ गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से अब क्रिकेट को भी धर्म के नजर से देखा जा रहा है, खेल को भी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिस तरह का भेदभाव समाज में पैदा हुआ है कि आज लोग धर्म और जाति को देखकर लोग प्यार नहीं करते, अब नफरत करते हैं। पहले लोग एक दूसरे का जो धर्म था, जो मजहब था, उसको लेकर के काफी मतलब सम्मान के नजर से एक दूसरे को देखते थे। लेकिन अभी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हमारे देश में सरेआम जो हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज लोग कट्टरवादी हिंदू कुछ लोग हैं जो कि अगर कोई मुस्लिम तारीफ भी करता है तो लोग को लगता है कि ये कैसे तारीफ कर दिया, और उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए बोलते हैं जय श्री राम बोलो। कमाल का सोच है। अगर वही मुस्लिम व्यक्ति बोले तुम बोलो अल्लाह अकबर, तो बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो किसी धर्म, अपना धर्म को किसी दूसरे पर जबरदस्ती क्यों थोपना? ये तो कहीं नहीं सिखाया गया है हिंदू धर्म में कि अपना धर्म को कोई किसी पे जबरदस्ती जाके थोपिए, किसी को मार पीट के जय श्री राम बोलवाइए। इसी का नतीजा है कि आज हमारा हिंदू धर्म दिन प्रतिदिन बदनाम होते जा रहा है। लेकिन क्या कहेंगे, ऐसा ही कुछ लोग हैं जो कि हिंदू मुस्लिम करके अपना दुकान चला रहे हैं। फिर जावेद अख्तर जवाब भी दिए जब ये यूजर जो लिखा कि बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। उसके बाद जावेद अख्तर लिखे, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देशभक्ति क्या होती। ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह का ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जावेद अख्तर का उम्र 80 वर्ष हो रहा है। कितना है तो इसका दादा का उम्र का होंगे या पापा का उम्र का होंगे। और जिस तरह का ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, क्या हिंदू धर्म में इसी तरह का शब्द अपने से बड़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है? इसको सोचना चाहिए। जावेद अख्तर एक जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, कितना हिंदी फिल्मों का स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। जो आप 16 फिल्म देखते हैं जावेद अख्तर का ही देन है, जो सुपर डुपर हिट हुआ, आज भी 16 का चर्चा होता है। जावेद अख्तर अच्छा खासा शायर भी हैं और जिनको देश दुनिया में मान सम्मान मिला, उनको अब भारत में देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना होगा।
ये छपरी लोगों को। और वैसे भी भारत में आजकल छपरी लोगों का बोलबाला कुछ ज्यादा हो गया है, और जो लोग सवाल पूछता है, जो लोग अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाता है, वो लोग देश विरोधी आदमी है। और यही जब भाजपा विपक्ष में बैठती है, तब यही स्मृति ईरानी है कि सिलेंडर का माला और प्याज का माला पहन के थपड़ी बजाती है कि महंगाई डायन खाए जात है। अभी महंगाई क्या हो गई है, हम आपके हैं कौन से, अब हम साथ साथ वाला हाल हो गया है। महंगाई अब हम साथ साथ हैं, बीजेपी बोल रही है, क्योंकि अब बीजेपी महंगाई को लेकर के विरोध नहीं करती है। लेकिन जिस तरह का हिंदू मुस्लिम किया गया है देश में, जिसका नतीजा है कि आज कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर जश्न में भी मनाता है भारत के जीतने पर, तो उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि तुम कैसे मना दिया। तो भाई भारत का नागरिक है, भारत का पहचान पत्र है, भारत का वोटर आईडी कार्ड है, भारत का पासपोर्ट है, तो भारत का ही टीम का ना जश्न मनाएगा। तुम लोग को मनाना है तो पाकिस्तान का टीम का जश्न मनाओ। दर्द काहे हो रहा है, भारत जीता तो वहीं जावेद अख्तर को एक और यूजर लिखा, ये क्या लिखा वो भी बताते हैं। ये यूजर भी जावेद अख्तर को जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है, सोचने पर आदमी को मजबूर कर देता है। एक व्यक्ति लिख रहा है, आज सूरज कहां से निकला, अंदर से तो दुख हो रहा होगा आपको। मतलब जावेद अख्तर को क्यों दुख होगा, भारत जीतेगा तो वो तो खुद विराट कोहली का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जिसके बाद से आपके जो जावेद अख्तर हैं उनका जवाब भी आया, क्योंकि ये काफी मतलब गुस्सा में ये पोस्ट लिखे जावेद अख्तर, क्योंकि इतने बड़े आदमी जिनको भारत में सम्मान मिला, भारत में विभिन्न राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए, उस व्यक्ति को जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोदी के परिवार के नाम का जितना अकाउंट है एक्स पे, उन लोग के द्वारा जो लिखा कि आज सूरज कहां से निकला है, अंदर में तो काफी दुख हुआ होगा आपको। जिसके बाद जावेद अख्तर पलटवार करते हैं और लिखते हैं, बेटा जब तुम्हारे बाप दादे अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तब मेरे अपने अंग्रेजों के जेल में और काला पानी में थे। तो वहीं आपके जो है जावेद अख्तर आगे भी लिखते हैं और बोलते हैं, मेरे रंगों में देश प्रेम का खून है, तुम्हारी रंगों में अंग्रेजों का खून है। और एक शायर को भारत का मतलब जाने माने जो कवि रहे हों, जो शायर रहे हों, उनको अगर देश भक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़े तो सोचने वाली बात है। जो भारत सरकार के द्वारा कितना अवार्ड मिल चुका है जावेद अख्तर को, और उस जावेद अख्तर को अब भारत में कुछ लोग उनको मतलब भारत विरोधी मानते हैं। कमाल का भारत का भी सोच है और भारत का लोगों का, क्योंकि भारत का सोच ही ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं रहा विविधता में एकता वाला। जिस तरह का खाई बोया गया है समाज में हिंदू मुस्लिम का, उसी का नतीजा है कि आज लोग एक दूसरे का धर्म देखकर प्यार नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी अहम भूमिका निभाई, और जो कुछ हिंदू संगठन है जो कट्टरवादी अपने आप को बोलते हैं, उनका अहम योगदान है कि अब क्रिकेट जो खेल है उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने से अब लोग बाज नहीं आते हैं। जो आपका इंडिया पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच जो खेला गया, जो भारत शानदार जीत दर्ज किया पाकिस्तान पे, जिसके बाद से जिस तरह का मतलब रिएक्शन होना चाहिए कि जावेद अख्तर चलो भारत के सपोर्ट में कितना अच्छा लिखे हैं, इनका तारीफ करना चाहिए, तो कुछ लोग इनसे सर्टिफिकेट मांगने लगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, आप भी अपने परिवार को भी बचा के रखें, नहीं तो अच्छा खासा पड़ोसी भी आपसे नाराज हो जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।